रिवायत में हर दिन बढ़ती जा रही थी, चौथे दिन इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आजज़ल मस्जिद अन अहलिही, मस्जिद नबवी उन सहाबा किराम की तादाद को बर्दाश्त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तरावीह का क्या माना है, तरावीह को तरावीह क्यों कहा जाता है, ये कब मशरू हुई और उसकी कितनी रकात आप अलैहिस्सलाम और सहाबा से मनक़ूल है, ये आज का हमारा मौजू है। नाज़रीन किराम, 27 शअबानुल मुअज़्ज़म है, अनकरीब 2 से 3 दिन बाद 1444 हिजरी 2023 का रमज़ान मुबारक आने वाला है और तरावीह का मुक़द्दस फ़रीज़ा अंजाम देने का मौका भी हमें मिलने वाला है। इसी निस्बत से ये वीडियो बनाई जा रही है। इब्तिदाई तफ़सीलात मुख्तसर अंदाज में कोशिश करूँगा कि आपके सामने पेश कर दूँ। नेज़ इसके मसाइल मुतअद्दिद नौइयत के और बहुत ज़्यादा हैं तरावीह के, वो इंशाल्लाह उसमें से चीदा जो अहम मसाइल हैं वो मुख्तसर वीडियोज़ की सूरत में हम बाद में पेश कर देंगे। फ़िलहाल इब्तिदाई तफ़सीलात कब मशरू हुई, कितनी रकात हैं, मुख्तसर अंदाज में आपके सामने पेश किया जाएगा। देखें, तरावीह को तरावीह क्यों कहा जाता है। तरवीहा का मतलब है एक दफ़ा आराम करना, जैसे कि तस्लीमा का मतलब होता है एक सलाम फेरना। तरावीह को भी तरावीह इसलिए कहा जाता है कि इसकी 4 रकात के बाद 2 सलामों के बाद मुख्तसर सा आराम किया जाता है। दुआए तरावीह पढ़ी जाती है या कुछ भी ज़िक्र किया जाए तो वो जो आराम किया जाता है तरवीहा की निस्बत से ही नमाज़ तरावीह को तरावीह कहा जाता है। इसका इस्तिलाही माना यह है कि नमाज तरावीह सुन्नत मुअक्कदा है जो इशा की नमाज के बाद से लेकर रमज़ानुल मुबारक में सुबह सादिक तक अकेले या बाजमात पढ़ी जाती है। आम रिवाज इशा के बाद मुत्तसिल पढ़ने का, अलबत्ता सुबह सादिक तक पढ़ी जा सकती है। ये इस्तिलाह शरीयत में नमाज तरावीह है। आप अलैहिस्सलाम और सहाबा से किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से 4 रकात के बाद तरवीहा आराम करना चूँकि मनक़ूल है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन 4 रकात के बाद आराम फरमाया करते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से भी रिवायत है कि आप अलैहिस्सलाम ने एक बार इशा के बाद 4 रकात अदा फरमाई, उसके बाद थोड़ी देर यतरव्वह आराम किया, थोड़ा सा आराम किया। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम जब नियत बांधी तो एक ऐसी नमाज की नियत बांधी, ऐसी नमाज पढ़ी कि मुझे आप अलैहिस्सलाम पर रहम आया। सलाम फेरने के बाद मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आप तो बख्शाए हैं, आपकी तमाम लग़ज़िशें अगली पिछली माफ़ हैं, फिर आप जो है क्यों इतनी मशक्क़त करते हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अफ़ला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूँ। ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से भी मनक़ूल है कि हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमें 2 रकात के बाद 2 सलामों के बाद यानी 4 रकात के बाद मुख्तसर से आराम का मौका देते थे। इतना मौका कि सिला नामी पहाड़ मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के करीब था, वहाँ से जाके एक बंदा वापस आ जाए, इतना मौका दिया करते। तो ये तरवीहा, ये जो आराम का मौका होता था, इसी निस्बत से नाज़रीन किराम तरावीह की नमाज को तरावीह कहा जाता है। अगली बात कि तरावीह की इब्तिदा कब हुई। देखें नाज़रीन किराम, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद मदीना मुनव्वरा हिजरत के बाद बनफ़्स नफ़ीस सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के साथ बाजमात ये नमाज अदा फरमाई है। रिवायात में आता है कि 3 दिन तक, 1 नहीं 2 नहीं 3 दिन तक आप अलैहिस्सलाम ने बाजमात मस्जिद नबवी में सहाबा के साथ ये नमाज अदा फरमाई। अलबत्ता आता है कि जब चौथे दिन आप अलैहिस्सलाम, हर दिन तादाद बढ़ती जा रही थी, दूर दूर से सहाबा किराम इस नमाज के लिए इशा के बाद यहाँ पहुँच रहे थे मस्जिद नबवी। तो रिवायत में आता है हर दिन बढ़ती जा रही थी, चौथे दिन इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आजज़ल मस्जिद अन अहलिही, मस्जिद नबवी उन सहाबा किराम की तादाद को बर्दाश्त करने के लायक नहीं रही, उसका हजम कम पड़ गया, सहाबा की तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ गई। आप अलैहिस्सलाम ने जब ये सूरत हाल देखी तो आप अलैहिस्सलाम को ये खशीत युक्तब अलैकुम, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे ये डर हो रहा है कि ये नमाज कहीं फ़र्ज़ ना हो जाए, कहीं वही ना आ जाए, अल्लाह का हुक्म ना आ जाए कि सहाबा किराम पे ये नमाज फ़र्ज़ है, हो गई है। इसी निस्बत से आप अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ़ ले गए। आपने फरमाया अपने अपने घरों पे जाके नमाज़ पढ़ो, वरना इम्कान है कि नमाज मकतूबा नमाज़ों में शामिल ना हो जाए। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम के दौर में ये नमाज इसी तरह घरों में पढ़ी जाती रही। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर आया। वो दौर जो कि मुख्तसर भी था और फितनों का दौर था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इर्तिदाद के फ़ितने का, ज़कात के इनकार के फ़ितने का, दीगर बहुत से फितनों का ताक़ुब करना था जो आप अलैहिस्सलाम के बाद सर उठा लिए थे जिन्होंने, इसलिए आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी इस नमाज को इसी हालत पर छोड़ दिया कि वो घरों में इनफरादी तौर पर अदा की जाती रही। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब दौर आया, जो खलीफा दोम खलीफा राशिद हैं, तो उनके दौर में हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब इस्लाम का गलबा हो गया और
फितनों का ताक़ुब पूरा हो गया, फितने दब गए, तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहुत से ऐसे अफ़आल, ऐसे अहकाम सादिर फरमाए जिससे उम्मत में इज्तिमाइयत पैदा हो, उम्मत एकजा हो, उनमें इंतिशार या उनमें जो अलग अलग नौइयत पाई जाती है वो ख़त्म हो। उन्हीं में से एक इरशाद, एक हुक्म ये था कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन को एक इमाम पे तरावी की नमाज में जमा फरमाया। हज़रत उबई इब्न कअब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो इंतहाई खुशइल्हान कारी थे, उनको इमाम मुक़र्रर फरमाया और सहाबा किराम को ये हुक्म फरमाया कि सब इनकी इक्तिदा में बाजमात मस्जिद के अंदर पूरे महीने ये नमाज अदा फरमाएँ। तो ये था नाज़रीन किराम तरावी की आगाज़ से मुतालिक बाज़ तफ़सीलात। मैंने जिक्र कर दिया कि आप अलैहिस्सलाम ने ख़ुद सहाबा किराम के साथ 3 दिन तक ये नमाज़ अदा फरमाई, ये 3 रातें ये नमाज़ बाजमात अदा फरमाई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत नुमान इब्न बशीर, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम और दीगर बेशुमार मुतअद्दिद सहाबा से ये रिवायात कुतुब हदीस में सही तुरुक़ से मनक़ूल है। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु क्योंकि एक इमाम पे जमा फरमाया था, इस निस्बत से इस नमाज की निस्बत हज़रत उमर फ़ारूक़ की तरफ कर दी जाती है, वरना ऐसा नहीं है कि हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में इसका आगाज़ हुआ है। इसका आगाज़ बाजमात आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया था। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि काज़ी अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह ने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नुअमान इब्न साबित रहमतुल्लाह से दरियाफ़्त किया तरावीह के बारे में और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के अमल के बारे में। तो इमाम आज़म रहमतुल्लाह ने फरमाया तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसको अपनी तरफ से नहीं गढ़ लिया, वो इसमें किसी बिदअत सय्या के मुर्तकिब नहीं हुए, यह आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, मशरू है। और हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पास इसकी मशरूइयत और इसकी रकात की तादाद के बारे में कोई दलील होगी, आप अलैहिस्सलाम का अमल और उनका आप अलैहिस्सलाम के इरशादात आप हज़रत उमर फ़ारूक़ के सामने होंगे। इसी बिना पे आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने उम्मत को इस पर जमा फरमाया, इसका हुक्म फरमाया है, लिहाजा इसको हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की इजाद कहना दुरुस्त नहीं है। यह आप अलैहिस्सलाम की तरफ से बाजमात अदा की गई है 3 दिन तक, जैसा कि मैंने मुतअद्दिद सहाबा किराम के हवाले से इब्तिदा में ज़िक्र किया।